जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में देखा था H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग हमने पढ़ा था और थोड़ी सी लिस्ट पढ़ी थी। हम ऑर्डर लिस्ट और ये लिस्ट को हम आगे अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रेफरेंस दिया था पिछली वीडियो में। और ये H1 टैग, H2 टैग हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि इनमें डिफरेंस क्या है, या साइज़ का डिफरेंस है। H1 टैग सिर्फ साइज़ का ही डिफरेंस नहीं, रिलेटिविटी का भी डिफरेंस है कि अगर हम कोई चीज़, जैसे डे 1 मैंने यहाँ लिखा है, अगर मैं यहाँ पे डे 2 लिखता हूँ, हेडिंग का मतलब ये भी होता है कि जो हमारा सर्च इंजन है उसको पता रहे कि क्या चीज़ हमारे ज़्यादा काम की, क्या चीज़ हमारे कम काम की, मतलब क्या चीज़ ज़्यादा रिलेटिव है, रिलेटिविटी की है। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं या फिर जो सर्च इंजन जो हमारे जो मेन मेन वर्ड्स को लेता है, जिसको हम टाइप करके, जैसे हम गूगल डालते हैं तो जो गूगल डाल के google.com खुल कर आ जाता है, यूट्यूब डालते हैं youtube.com खुल कर आता है। तो ऐसे अगर मैं वहाँ पे डे 1 लिखूँ, इसका मतलब ये है कि वो समझ रहा है ये मेरा मेन वर्ड है पूरी वेबसाइट का, इसके ऊपर फोकस्ड है मेरी वेबसाइट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड विद एटम, कोड विद एटम, उसका मतलब है कि जो पूरी वेबसाइट है कोड विद एटम की है। ये हमने पुराने वीडियोस में देखा था। और आज डे 2 है, तो आज हम कुछ आगे का पढ़ेंगे, तो जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क और ये एंटर। ये जैसे बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि ये हमारा टाइटल होता है उसका, और ये हमारी बॉडी होती है जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं मेन, जहाँ पे हम एक मेन कंटेंट लिखते हैं। जैसे H1 टैग लिखा था हमने, अब इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ लिखी जाए। जैसे यहाँ तो रिकमेंडेशन है कि हम डे 2 लिख देते हैं, डे 1 लिख देते हैं, पर कई बार ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं, हमें रैंडम वर्ड्स चाहिए हमें, तो हम लिखते हैं वहाँ पे एक चीज़ होती है लॉरम करके, लॉरम। अगर मैं यहाँ पे लॉरम 4 लिखूंगा तो मुझे 4 वर्ड्स दे देगा, 1 2 3 4। अब इस कोई कहेगा कि भाई सर, ये तो क्या बोलते हैं, 4 वर्ड्स लिखे आपने इसलिए दे दिया, अगर मुझे ज़्यादा वर्ड्स चाहिए, मैं अगर ये आप यहाँ पे 100 वर्ड भी लिखोगे ना, 100 भी देगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लॉरम 100, तो वो 100 वर्ड्स दे देगा। ये इसने यहाँ से लेके यहाँ तक 100 वर्ड्स दे दिए। इसको हम देखें तो देखो, जैसे अब इसको हम देखते हैं, ये इसने यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ड्स दे दिए। ठीक है, ये तो ये रैंडम वर्ड्स देता है। लॉरम जो है, लॉरम एक सीरीज है रैंडम वर्ड्स की। अब ऐसे ही कुछ रैंडम वर्ड्स है, देखो इसके आप 4 लेटर देखोगे सेम है, तो ये सेम रहते हैं, जितने वर्ड्स आप मांगोगे उतने वर्ड्स को दे देगा वहां तक के। और एक सीरीज चली आ रही है, समझ गए। ये आज हमने सीखा लॉरम क्या होता है। आज हम एक चीज और सीखेंगे, इमेज टैग। जैसे इमेज टैग क्या होता है, इमेज टैग वो होता है जिससे हम इमेजेस डालते हैं अपने उसके अंदर। IMG इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, पूरा वो नहीं लिखना होता है। इमेज SRC, SRC इक्वल्स टू, ये एक्सेलरेट, ये VS कोड में क्या होता है, VS कोड में यही चीज़ अच्छी होती है, ऑटोमेटिक रिकमेंडेशंस देने लग जाता है आपके उसके ऊपर जो आप लिख रहे हो। अब सबसे बड़ा वो आता है कि यहाँ पे हमें लिखना क्या है इस जगह पर, कि हम इस जगह पे लिखेंगे क्या हमें। या अगर आपके पास कोई इमेज का लिंक है कि आपको गूगल से, ब्रेव से, कहीं से कोई इमेज उठानी है, तो आप यहाँ पे लिंक डालो। नहीं, अगर आपके फोल्डर में, किसी भी फोल्डर में, रैंडम फोल्डर में वो इमेज है, तो हम उसको इमेज को वहां से उसका नेम डालेंगे, फिर उसका पाथ डालेंगे। जैसे इस मेरे पास एक इमेज है, HTML.WEBP, ये एक इमेज है मेरे पास, ये मैंने डाली। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, ये यहाँ पे इमेज आ गई। अब ये आ रहा है कि सर ये तो लॉरम इसके बाद आ रहा है, हमें तो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, यहाँ पे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो हम इसमें एक टैग लगा देंगे, या इसका नाम होगा ऑल्ट। क्या लगा देंगे हम, एक ऑल्ट। हम लिखेंगे ऑल्ट इक्वल्स टू, देखो, और ये हमने कर दिया क्लोज, और ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसने उसको नेक्स्ट लाइन में चेंज कर दिया। इसके लिए हम ऑल्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज नोटिस करना है, H1 टैग था, ये हमारा H1 टैग है, इसका ये ओपनिंग टैग है, इसकी क्लोजिंग टैग है। लेकिन इमेज एक ऐसा टैग होता है, एक इमेज का ना तो कोई ओपनिंग होता है ना क्लोजिंग होता है, जो भी होता है एक सिंगल ही होता है इमेज के अंदर। ये हमारा होता है। अब सर एक चीज और हम देखेंगे आज, लिंक, एक ए ए टैग जो होता है, AHREF इक्वल्स टू, यहाँ पे हम किसी वेबसाइट पे, हमें अपने उसको वेबसाइट से रिडायरेक्ट करना है अदर वेबसाइट्स पे। हम देखते हैं ना कि मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक्स होते हैं वेबसाइट्स पे, कि आप उस पर क्लिक करते हो दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो ए टैग से आता है, हमने यहाँ पे लिखा google.com, google.com। ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, और हमने यहाँ पे इसका ए टैग लिख दिया।
अगर हम देखेंगे अपनी वेबसाइट पर आके, अभी सर आप लोग कहोगे सर हमें दिख तो रहा नहीं है, कहाँ गई हमारी वो, क्या बोलते हैं उसको, कि google.com में दिख तो रहा नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पे टैग लगाना पड़ेगा, google.com के साथ साथ एक टैग लगाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें जाना कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गो टू गूगल, समझिए, गो टू, कहाँ पे जाना है हमें, गो टू गूगल, ये आ गया ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये इसको दिख रहा है कि गो टू google.com करके कोई वो है ही नहीं वहाँ पे, क्या नहीं है, कोई भी ऐसी फाइल नहीं है जो गो टू google.com करके हो। बिल्कुल बात सही है। google.com का अगर हम ऐसे यूआरएल है www.google.com, ये यहाँ पे आ गया। अगर हम इस यूआरएल को वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, कहाँ पे, अपने इसकी जगह पे, क्या अब हमें ये लेके जाएगा google.com पे? अब चेक करते हैं लेके जाएगा नहीं जाएगा। गो टू google.com, नहीं मिल रहा है। क्यों? इसको लग रहा है कि हम इसके वेब डेवलपमेंट में सर्च कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। जो हमारे फोल्डर है वेब डेवलपमेंट का, इसके अंदर सर्च कर रहे हैं, इसकी वजह से ही नहीं लेके जा रहा है। इसको हमने हटा दिया, क्या अब भी वहाँ पे आएगा ये google.com? देखो, ये गायब हो गया। समझ गए, इसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद क्या होते हैं, अब ये समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है, मतलब हमने ये देखा कि ये H1 टैग है, ये ए टैग है, या फिर यहाँ पे इमेज SRC करके एक टैग था, जैसे एक टैग था ये मेरे SRC करके, ये सब चीजें हैं। तो ये क्या है, मतलब ये इसको हम बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके अंदर। हम इनको लिख तो रहे हैं कि इमेज टैग है, ये H1 टैग है, या फिर जो भी हम लिख रहे हैं, ये होती क्या है। तो मैं उसको बताने वाला हूँ कि ये सब चीजें होती क्या है। जैसे कि देखो, जो हमारा जो बीच का कंटेंट होता है, जैसे ये लॉरम सिट हो गया, या फिर जो हमारा ये जो हो गया, ये जो बीच का कंटेंट होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये होता है हमारा स्टार्टिंग टैग, ये होता है हमारा एंडिंग टैग। ये हमारा स्टार्टिंग टैग, एक होता है एंडिंग टैग। ऐसे इसमें एक चीज और आती है, टूल टिप करके। टूल टिप क्या होती है, देखो, जैसे यहाँ पर है, ये है, हमने इसको यहाँ पे सर्च करा, देखो यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, देखो नहीं आ रहा, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। हम इसके यहाँ पे कर्सर जा रहा है हमारा, ये नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक टैग, इसमें एक चीज और जोड़ दूँ, TITLE, टाइटल इक्वल्स टू, टाइटल मैंने लिख दिया यहाँ पे कोड विद एटम, की कोड विद एटम इस टाइटल है, इस वाले पर्टिकुलर लाइन, इसको इस वाली पर्टिकुलर हेडिंग का ये टाइटल है। तो हम जैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, कोड विद एटम करके लिखा आ रहा है, देखो नीचे कोड विद एटम, इसको जूम करके दिखाता हूँ, देखो दिखा रहा होगा, ये रहा कोड विद एटम करके ये लिखा आ रहा है। ये लेकिन अगर हम अदर उसमें जा रहे हैं हेडिंग्स में, यहाँ नहीं आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं टूल टिप। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसको हम बोलते हैं, जो ये हमारा बीच का पार्ट जो हमने लिखा है टाइटल में, इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं टूल टिप, ठीक है। टूल टिप होता है। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे हमारी जो इमेज है तो छोटी इमेज है, कई बार होता है कि भाई बहुत बड़ी इमेज भी हो जाती है, या फिर कोई छोटी इमेज होती है उसको हमें बड़ा करना होता है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं विड्थ। क्या इस्तेमाल करते हैं, विड्थ का। विड्थ कैसे इस्तेमाल होती है, विड्थ है हमारी, सपोज करो 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, तो ये जो उसकी जो इमेज होगी ये 300 पिक्सल हो जाएगी। जैसे छोटी इमेज थी, बड़ी हो गई। अगर हम इसको छोटा करना है, सपोज करो हम इसको हमें करना है 100 पिक्सल, तो हम इसको लिख देंगे 100 पिक्सल। ये भी देखो 100 पिक्सल की होगी, ये होगी इसकी विड्थ। अब हम बात कर लेते हैं हाइट की। अगर सर हमें इसकी हाइट लिखनी हो, तो सेम तरीके से इसको हाइट लिखेंगे, HEIGST, हाइट। हाइट लिखते हैं 100 पिक्सल, ये होगी इसकी हाइट 100 पिक्सल। अब सपोज करो सर, हर बार तो वो पॉसिबल नहीं है, कि क्या बोलते हैं कि इमेज मिल ही जाए, कई बार एरर भी आएंगी, नहीं भी होने का कि इमेज नहीं मिल रही, तो हम जो और टैग का इस्तेमाल करा था उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे इमेज नॉट फाउंड, कि अगर किसी वजह से हमारी इमेज नहीं मिलती है,
तो यहाँ पे क्या लिखा है उसको कैसे पता चलेगा यूज़र को कि यहाँ पे एक इमेज थी जिसको हमें नहीं मिला है। सपोज़ करो एक इमेज ले लेते हैं, एक रैंडम इमेज लेते हैं। इसका हमने क्या कर लिया, कॉपी इमेज लिंक। हमने इसका इमेज लिंक कॉपी कर लिया है। अगर ये मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर उसको देखिए। ये हमने देखो इसका इतना बड़ा ये लिंक है, इमेज लिंक है, ये हमने कॉपी कर लिया है। अब वहाँ पर इतना बड़ा लिंक तो आएगा नहीं लिखा हुआ वहाँ पे। सपोज़ करो ये देखो ये तो इमेज मिल गई यहाँ पे। देखो तो इससे एक प्रॉपर्टीज और क्लियर होगी कि हम किसी, जरूरी नहीं कि हमें हर बार इमेज डाउनलोड ही करनी पड़े, हम रैंडम इमेज भी ले सकते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये इस नाम को इमेज है ही नहीं यहाँ पे, ये इसका जो ऑटो करेक्ट का फीचर है, एस टी एल का कोई इमेज है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है इमेज नॉट फाउंड। अगर यहाँ पे इमेज नॉट फाउंड नहीं होता तो क्या आता, अगर यहाँ पे ऑल टैग नहीं लगा हुआ होता, तो ये ऑल टैग लगा हुआ है, इसको अगर हम हटा दें, देखिए इसको हटा के, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई इतनी बड़ी इमेज सी है यहाँ पे, इमेज है यहाँ पे, जो लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे इसको बड़ा बेकार सा कर रहा है कि मतलब कुछ है था यहाँ पे, कुछ मिसिंग पार्ट सा लग रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑल टैग का इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो इमेज नॉट फाउंड लिखा जाए। देखो आप एच आर एफ टैग में हमने देखा था कि मतलब हमने किसी वेबसाइट का लिंक डाला, उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहे थे। अब हमने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी, उस पर उस पर लिंक होता है व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप चैट का, या फिर टेलीफोन नंबर का, उस पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें किसी उस पर रिडायरेक्ट होना है, तो सपोज को हमें किसी टेलीफोन नंबर पर रिडायरेक्ट होना है, तो हम लिखेंगे टेलीफोन, TEL प्लस, और यहाँ पे हम उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे आगे। आगे हम उसको, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे उसको मोबाइल के अंदर खोलेंगे, अगर ये वेबसाइट मोबाइल के अंदर चल रही होगी, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें उसके डायलर बार पे ले जाएगी। ठीक है, तो आज हमने 3 से 4 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इमेज टैग। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ए टैग। इमेज टैग पढ़ने के बाद हमने पढ़ा ए टैग। उसके बाद हमने पढ़ा लॉरम, फिर हमने पढ़ा लॉरम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा टाइटल, टाइटल टैग। उसके बाद हमने पढ़ा टूल टिप। तो इसके ऊपर एक एक्सरसाइज कर लेना, हमारे 2 दिन की वीडियोस हो चुकी हैं। कोई डाउट हो तो बताना, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, चलते रहेंगे ऐसे ही।